हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रतुनेशन नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप ध्यान रखिएगा, हम इससे पहले स्टार्ट किए थे नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में हमने कल गंगा नदी का परिचय देखे थे और उसमें हमने देखे थे कि कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है, भारत की सबसे लंबी नदी। बाकी आप इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, इससे आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कि गंगा नदी के आज जो देखने वाले हैं, कल पूरा कंप्लीट हो गया था लगभग में परिचय, शहरों वगैरह सारा चीज़। आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदी। इसको पहले देख करके कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, एक एक करके बताएंगे, एक एक करके नोट करेंगे। ओके, तो गंगा नदी की सहायक नदी, सहायक नदियों को उप नदी भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो सहायक नदियों को क्या बोला जाता है? उपनदी भी बोला जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है, उपनदी है, उसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखनी है। कल भी बताया गया था आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखनी है, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी। अब ये नदी कैसे बह रही है? ये देखो, ये नदी ऐसे बह रही है, मतलब बोल सकते पूर्व दिशा की ओर बह रही है, फिर दक्षिण मुखी हो जाती है बांग्लादेश में। तो ये वाला जो हाथ है हमारा, लेफ्ट हैंड, वो क्या हो जाएगा? बाई। बाई ओर से मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां ध्यान रखेंगे। फिर हम ध्यान रखेंगे राइट साइड से मिलने वाली नदियां, मतलब इस साइड से मिलने वाली नदियां या दक्षिण के ओर से मिलने वाली नदियां। इसको हम ना दाई ओर से जो लिखे हो ना, इसको आप दक्षिण से मिलने वाली नदियां भी बोल सकते हैं। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां क्या बोल सकते हैं? दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां। कल हम गंगा नदी के पार्ट 1 लेके आए थे, आज हम पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं और जो नेक्स्ट है वो पार्ट 3 आएगा। ठीक है, बारी बारी से करके देखेंगे। तो सबसे बड़ी सहायक नदी क्या ध्यान रखना है? यमुना। दूसरी बात, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी या उप नदी या लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदी, एकदम क्रम से याद रखना है। सबसे पहले बिलगंगा, बिलगंगा के बाद अलकनंदा, अलकनंदा के बाद रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी और कोसी के बाद महानंदा। ये जो है बाई ओर से मिलने वाली नदियां है। अगर इधर बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में क्या क्या चला जाएगा? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में देखें तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और क्या? मेघना। और एक क्या ध्यान रखेंगे? मेघना करके। तो इस टाइप से बाई ओर से लेफ्ट साइड से मिलने वाले जो है गंगा की सहायक नदियां, उप नदियां। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद में फिर बात करते हैं दाई ओर से, मतलब राइट साइड से, राइट साइड से मिलने वाली गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उप नदियां हैं, या दक्षिण ओर से मिलने वाले गंगा की सहायक नदियां या उप नदियां हैं, वो है सबसे पहले ध्यान रखना यमुना, फिर आप ध्यान रखेंगे टोंस, और फिर आप ध्यान रखेंगे क्या? सोन नदी। क्या ध्यान रखेंगे? सोन नदी। तो इस टाइप से आप लोगों के जो है गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदियां है या नहीं है। ओके, सबसे बड़ी सहायक नदियां सब कुछ, और कौन से शहर में कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से इसका उद्गम है, ये सारा चीज पूछेगा। अभी एक एक करके बारी बारी से हम करेंगे। ओके, चलो, तो इसको नोट कीजिए, फिर बाद में मिटाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए कुछ फैक्ट हैं गंगा नदी के बारे में, यहाँ कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। इस फैक्ट में आप ध्यान रखिएगा। देखिए 4 नवंबर 2008 को क्या लिखा है? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये स्पेशल पॉइंट है, आपके एग्जाम में आता ही है, ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 2008 को। दूसरा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। और नमामि गंगे योजना इसलिए शुरुआत की गई है, गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, साफ करने के लिए, जो भी प्रदूषण या जो प्रदूषित है, ठीक है, उसको साफ करने के लिए जो है नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई है। आप लोग इस भी पॉइंट को नोट कीजिएगा। फिर आता है 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन मछली है,
कौन से? गंगा डॉल्फिन मछली है जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन जो एक मछली है जिसको 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलो ये पूरा पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं क्योंकि एक एक नदियों की हमको बात करनी पड़ेगी। ओके, चलो जल्दी कीजिए, उसको जल्दी कीजिए। चलो तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग अब। है ना, चले सामने। चलो तो अब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, इनको सब मिटा रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। दक्षिण की ओर से सब सारा चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह भी चाहिए हमको। ओके, जितना होगा उतना कवर करेंगे, नो टेंशन। ये साथ में ये हो गया ना, इस साइड का हो गया। चलो अब देखते हैं। देखिए भाई, एक बार आप पहले ऐसे ही देख लीजिए, फिर एक एक नदियों की बात करेंगे। देखो सबसे पहले देखिए, गंगा नदी का उद्गम होता है, आप लोगों को पता है, बोल सकते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख हिमानी से इसका उद्गम है। फिर इससे देखिए टेहरी, ये देखिए टेहरी नामक स्थान पे भिलगंगा नदी आके मिलती है। फिर ये देखिए आगे देवप्रयाग में आप लोगों के कौन से मेन अलकनंदा नदी आके मिलती है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद में ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए ये नदी कहाँ, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में इससे कौन सी नदी आके मिलती है, देख रहे हो, रामगंगा नदी। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में प्रयागराज में आप लोगों को पता है यहाँ पे यमुना नदी आ मिलती है। कौन सी नदी आ मिलती है? यमुना नदी, जो दक्षिण की ओर से आ रही है। फिर सामने ये एमपी की नदी है, सतना जिले वाली है, टोंस नदी भी प्रयागराज के आसपास जो है इससे आकर के मिलती है। फिर ये देखिए आप लोग गोमती नदी जो है गाजीपुर के निकट आके इनसे मिलती है। फिर उसके बाद में देखिए गोमती नदी के बाद में ये है घाघरा नदी, ये बड़ी वाली, ये घाघरा नदी देखो नेपाल के बाद यूपी के बाद में कहाँ पे, बिहार में। और बिहार में यहाँ से कहाँ पे, तो छपरा में घाघरा नदी आके मिलती है इनसे, ठीक है। ये देखिए नीचे में सोन नदी देखो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम है। यहाँ से एमपी से कहाँ जाएगी ये, तो यूपी से कहाँ जा रही है, झारखंड से कहाँ जा रही है, बिहार। झारखंड थोड़ा सा एरिया पकड़ता है। फिर आप बिहार में पटना के निकट इनसे मिल जाती हैं। ये देखिए गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है, गंडक नदी, ये देख रहे हो गंडक नदी। कोसी नदी देखिए नेपाल से इनका उद्गम है और भागलपुर बिहार में जाके इनसे मिल जाती है। ये देखिए लास्ट नदी है इनकी महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से है, ये बांग्लादेश में भी बहती है, ठीक है। बांग्लादेश से जो है यहीं पास में बांग्लादेश बोलना चाहिए, पश्चिम बंगाल से बिहार, और बिहार से फिर पश्चिम बंगाल में आप लोगों के बोलना चाहिए जो है गंगा की सहायक नदी है, ये फरक्का नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। ये अंतिम गंगा की सहायक नदी है, किधर से, भारत में, तो बाई ओर से अंतिम है, ये भी पूछा जाता है। और इधर बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना आप लोगों को कल ही बता दिया गया है। तो एक एक करके पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समझ में आई बात। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अलकनंदा नदी, ठीक है। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा अलकनंदा नदी। भिलगंगा के बारे में तो उतना ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है। भिलगंगा देखिए इसकी सहायक नदियाँ हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम देखो, अगर भिलगंगा के बारे में पूछते हैं तो क्या लिखेंगे, भिलगंगा जो है गंगा की क्या है, गंगा की लिखते जाइएगा, गंगा की सहायक नदी है। क्या लिखना है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। जो किस ओर से मिलती है, बाई ओर से। और कहाँ मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा बाई ओर से मिल रही है।
उद्गम लिख लेना, उद्गम लिख लेना। उद्गम अगर बोले तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड से उद्गम कहाँ से है, उत्तराखंड से करके आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में पूछता है तो गंगा में, गंगा में, गंगा में कौन से टिहरी नामक स्थान पर मिलती है, गंगा में टिहरी नामक स्थान पर मिलती है, टिहरी नामक स्थान पर मिल जाती है, स्थान पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, टिहरी नामक स्थान पर मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, टिहरी नामक स्थान पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर है बातें यहाँ पे। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा भाग, यहीं पर टिहरी में, टिहरी में, टिहरी में आप ध्यान रखिएगा, टिहरी में जो है यूके में, मतलब उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आप ध्यान रखिएगा भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और किसके, भिलगंगा, 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 भागीरथी और भिलगंगा संगम पर, भागीरथी और भिलगंगा संगम पर आप ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भिलगंगा संगम पर क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे क्या है, ऊंचा बांध है। आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध, ये ध्यान रखिएगा। ये सब साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा। कौन सा बांध है, टिहरी बांध है, आप ध्यान रखिएगा। क्या बांध है, टिहरी बांध, जल्दी कीजिएगा। टिहरी बांध जिसकी हाइट कितनी है, 261 मीटर बोला था मैं, बोला था कि नहीं बता, जिसकी हाइट आपको बताया गया था 261 मीटर करके, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। कितना लिखना है, 261 मीटर। कितनी है हाइट, 261 मीटर, सबसे ऊंची है भैया 261 मीटर। जल्दी कीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। 261 मीटर हो गया भाई। चलो, तो ये आप लोगों के भिलगंगा का काम खत्म हो गया। अब मैं सामने बढ़ जाऊँ क्या, अलकनंदा। आज सही है, अलकनंदा, एक एक नदी करेंगे भैया, एक एक नदी। ये अलकनंदा करके आज सही है, इसको मिटा रहे हैं भैया, देख लीजिए आप लोग, अलकनंदा। अब आज ये अलकनंदा, ठीक है। तो बद्रीनाथ के ऊपर देख रहे हो ना, देखो भाई, बद्रीनाथ के ऊपर मालूम है, ये देखिए, ये बद्रीनाथ दिख रहा है, ये अलकनंदा नदी है। इसका जो उद्गम है ना मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो उद्गम है उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमानी से है। कौन से, संतोपंत, अभी लिखाऊंगा मैं, संतोपंत हिमानी से है। इसके बाद में यह नदी यूके में ही बहती है। इससे सबसे पहले देखिए, ये देखो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में इससे दो नदी आके मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन से हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये यहीं की नदी है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब इसका नाम क्या पड़ता है बोलते हैं, तो अलकनंदा पड़ता है बोलते हैं। समझ में आएगा, नहीं तो उससे पहले कोई नाम नहीं, अलकनंदा पड़ती है ऐसे बोलते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से ये नदी जो है सामने बढ़ती है, जहाँ पे इससे नंद प्रयाग में, उत्तराखंड में ही नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इससे कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी आके मिलती है, उत्तराखंड में ही। इसके बाद में रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी, देख रहे हो ना, ये मंदाकिनी नदी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अलकनंदा देवप्रयाग में किससे जाके मिल जाती है, गंगा से जाके मिल जाती है। तब नहीं, पहले भागीरथी से मिलती है, तब इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा। समझ में आई बात, तब इसका नाम क्या पढ़ते हैं, तो गंगा करके आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले, नहीं समझ में आई क्या बात, तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो बद्रीनाथ। और जो है मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर है, केदारनाथ। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो एक एक करके लिखते हैं। आप हेडिंग डालिएगा अलकनंदा, अलकनंदा करके क्या हेडिंग डालेंगे, अलकनंदा, नंदा करके अलकनंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलकनंदा नदी, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। उद्गम करके लिखिएगा, अलकनंदा नदी उद्गम, आप ध्यान रखिएगा, अलकनंदा। अलकनंदा नदी उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमानी से, बद्रीनाथ के ऊपर
बद्रीनाथ 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 के ऊपर, ठीक है, ऊपर कहाँ से, संतोपन, संतोपन, संतोपन हिमानी से। हिमानी मतलब समझ रहे हैं ना, बर्फ होता है हिमानी से। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड कहाँ पे है, उत्तराखंड करके समझ रहे हैं बात, उद्गम, ठीक है। अब ये सामने बढ़ेगी तो आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये बद्रीनाथ होते हुए विष्णु गंगा में इससे, ठीक है, बद्रीनाथ होते हुए, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ होते हुए आप ध्यान रखिएगा विष्णु गंगा में, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग में, कहाँ पे है, विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लेना, धौली गंगा, धौली गंगा और कौन से गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, दो नदियाँ आके मिलती है, दो नदियाँ आकर मिलती हैं, दो नदियाँ आकर मिलती है। आप ध्यान रखिएगा, दो नदियाँ आकर मिलती है, कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा विष्णु प्रयाग में कौन कौन से हैं, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो नदियाँ आकर मिलती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बोला जाता है इसके संगम से ही इसका नाम अलकनंदा पड़ा। बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, जाता है इनके, इन दो नदियों के, इन दो नदियों के, इन दो नदियों के, इन दो नदियों के संगम बाद, संगम के बाद, संगम के बाद, बाद जो है इस नदी का नाम, इस नदी का नाम, इस नदी का नाम क्या पड़ा, इस नदी का नाम क्या पड़ा, तो आप ध्यान रखिएगा अलकनंदा पड़ा, अलकनंदा। ये आप साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा, कौन सा पड़ा, अलकनंदा। समझ में आई बात, ये आप ध्यान रखिए। तो विष्णु प्रयाग में क्या ध्यान रखेंगे हम, विष्णु गंगा और धौली गंगा, तब इसका नाम क्या पड़ा, अलकनंदा। फिर आप ध्यान रखिए इसके बाद में, इसके बाद में ये नदी कहाँ जाती है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में इससे क्या मिलती है, नंद प्रयाग, यहाँ पे लिखना, नंद प्रयाग में इनसे कौन से नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सा, नंदाकिनी, क्या लिखना है, नंदाकिनी नदी, कौन सा नदी, नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है, कहाँ पे, नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, ओके। फिर आ जाइएगा, सीधा आते हैं कर्ण प्रयाग, ये लिख लीजिएगा, कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी मिलेगी, कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में इससे कौन सी नदी मिलेगी, तो कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी, क्या ध्यान रखना है, पिंडारी नदी, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, तो आप ध्यान रखिएगा पिंडारी नदी, क्लियर है। इसके बाद में हो गया ना, कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी हो गया, कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी। इसके बाद में चलिएगा, सामने बढ़ते चलिएगा, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी, पिंडारी नदी हो गया, पिंडारी नदी। इसके बाद में आप जा नेक्स्ट लिखिएगा, फिर इससे बोला जाता है कि हो गया, चलो। इसके बाद में रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में कौन सा मिलती है, रुद्रप्रयाग में आप ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी करके लिखिएगा, मंदाकिनी, समझ में आएगा। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, फिर यह नदी कहाँ चल जाती है, फिर यह नदी, आप ध्यान रखिएगा, फिर यह नदी, फिर यह नदी, यह नदी देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में किससे मिलती हैं, तो देवप्रयाग में बोलना चाहिए भागीरथी से मिलती है, भागीरथी से, भागीरथी से मिलती हैं, भागीरथी से मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती हैं। फिर इसका नाम क्या हो जाता है, भागीरथी का नाम क्या हो गया, तो इसके मिलने से, इसके मिलने से, इसके मिलने से कौन सा, तो इसके मिलने से भागीरथी का नाम, कौन से नदी के मिलने से, तो अलकनंदा के मिलने से भागीरथी का नाम, भागीरथी का नाम क्या हो जाता है, नाम क्या हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा गंगा हो जाती है, ठीक है, गंगा।
भागीरथी का नाम क्या हो जाती है? गंगा। समझ में आई बात? या गंगा पड़ती है, ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त कि इससे कौन सी नदी कहाँ कहाँ आकर के मिलती है? अलकनंदा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, अब अलकनंदा की सहायक नदी अगर पूछे आपसे क्या बताओगे? ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए, गंगा नदी का भी नाम अब क्या हो गया? बोल सकते हैं भागीरथी का नाम क्या हो गया? गंगा नदी। समझ में आई बातें? अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है? अलकनंदा नदी किनारे बसे शहर क्या ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखोगे? अलकनंदा, ये बद्रीनाथ दिख रहा है ना, अलकनंदा किनारे कौन सा शहर है? तो अलकनंदा किनारे शहर आप ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ, या शहर नहीं बोल सकते, तीर्थ स्थल बोल देना, तीर्थ स्थल। अलकनंदा नदी किनारे बसे तीर्थ स्थल बद्रीनाथ करके ध्यान रखिएगा। अलकनंदा नदी किनारे बसे तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ। क्लियर हो गई बातें? चलो सामने। ओके, अब अलकनंदा की सहायक नदियाँ बोले तो क्या क्या बताओगे? अलकनंदा की सहायक नदियाँ अगर आपसे बोले तो आप बताएंगे कौन कौन सा? अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी नदी और मंदाकिनी नदी। बिल्कुल क्लियर है सबको? अब पूरा पानी की तरफ बिल्कुल साफ होना चाहिए भैया। समझ में आई बातें? ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए, इनको हम मिटाते हैं और सामने बढ़ते हैं। थोड़ा सा मंदाकिनी के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद रामगंगा, 1 by 1। समझ में आई बातें? ठीक, चलो मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, फिर सामने बढ़ते हैं। तो समझ गए पूरे? हाँ, अब आपको क्या है, इस नोट्स को बनाते रहना है, पढ़ते रहना है, क्वेश्चन यहीं से आया हो गया। पिंडारी नदी, अब आ जाइए आप लोग, सामने बढ़ते हैं। क्या है, यहाँ जगह कम है और इसको बनाए हुए रखना ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए ये मैप बना रहेगा और हम एक एक नदियों की बात करेंगे। अब डालिए हेडिंग मंदाकिनी। अब हम मंदाकिनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मंदाकिनी। कौन से नदी की बात करेंगे? मंदाकिनी करके। आ जाइएगा, मंदाकिनी नदी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी में हम पढ़ते हैं, इसका उद्गम लिखिए मंदाकिनी का, है ना, मंदाकिनी यूके उत्तराखंड के चौराबाड़ी ताल नामक झील से, उत्तराखंड के चौराबाड़ी नामक ताल से, या आप इसको झील भी लिख सकते हैं लेक करके, झील से, कहाँ से? झील से। समझ में आ गई बातें? है ना, झील से। अब ध्यान रखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में ये नदी फिर कहाँ जाती है? यह नदी केदारनाथ होते हुए, यह नदी केदारनाथ होते हुए कहाँ जाती हैं? केदारनाथ होते हुए रुद्रप्रयाग में किससे मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। 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 ये आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। बातें क्लियर हुई? क्लियर समझिए बातें हम, है ना? ठीक है, अब इसमें और कुछ फैक्ट है, उसको लिखिएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? केदारनाथ, है ना। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी मंदाकिनी है। मंदाकिनी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो है बोल सकते हैं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी, केदारनाथ और किसके मध्य? और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी आप ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी नदी के किनारे तीर्थ स्थल क्या लिखेंगे? तीर्थ स्थल में क्या लिखोगे आप?
तीर्थ स्थल में क्या लिखोगे, वहां पे देखिएगा केदारनाथ है, केदारनाथ क्या लिखेंगे, तीर्थ स्थल में केदारनाथ है ना। मंदाकिनी नदी किनारे कौन सा है, तो केदारनाथ, आप ध्यान रखिएगा कौन सा है, केदारनाथ। ठीक है, मंदाकिनी को काली नदी के नाम से भी, इनको जो है इसको काली नदी नाम से भी जाना जाता है, काली नदी, काली नदी नाम से भी, नाम से भी, काली नदी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या जानी जाती है, जैसे भी जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा काली नदी के भी नाम से जानी जाती है। ठीक है, काली नदी के भी नाम से जानी जाती है। ठीक है, काली नदी के भी नाम से जानी जाती है, या आप ध्यान रखिएगा। काली नदी के भी नाम से जानी जाती है। हो गया, ठीक है, जानी जाती है करके लिखिएगा। अब इसके बाद में ये जो है, अब तो देखिए ये दोनों नदियां हो गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, तो जानी जाती हैं, ये क्लियर रखिए। चलो, और एक दो नदियां लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, बाद में देखेंगे जैसे भी हो। चलो, अब आ जाइए आप, ये नदी देखिए ऋषिकेश जाएगी अब गंगा के नाम से बहते हुए, और ऋषिकेश से हरिद्वार, यहाँ पे जानते हो ना, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है ना, हरिद्वार में 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, और कौन से नदी के किनारे, तो बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे, कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब हम पढ़ते हैं भैया रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम लिखना पौड़ी गढ़वाल श्रेणी नैनीताल के निकट, उत्तराखंड से। ये जो है हेडिंग डालना आप, रामगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगंगा। चलो आ जाइएगा, रामगंगा, पौड़ी गंगा। ठीक है, ये देखो ये है रामगंगा, ये देखो रामगंगा, रामगंगा ये जो है, ये रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के पौड़ी गंगा से होगी इसके उद्गम, और यूपी में कन्नौज के पास मिल जाती है। अब ये रामगंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है रामगंगा, जानते हैं नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, रामगंगा में। तो आपको पता होगा रामगंगा में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क बोलते हैं। इसका स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुआ था। इससे रामगंगा नदी है ना बहती है, इससे हो करके, है ना भाई। तो चलो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे लिखना इसका उद्गम पौड़ी गढ़वाल श्रेणी नैनीताल के निकट, उद्गम रामगंगा करके लिखिए, रामगंगा, रामगंगा। ठीक है, अब उद्गम लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, उद्गम, उद्गम उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पौड़ी, ऐसे लिखना पौड़ी गढ़वाल श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल श्रेणी, कहाँ पे, नैनीताल, जानते हो नैनीताल निकट, नैनीताल के निकट, कहाँ पे, नैनीताल के निकट से, समझ में बात। फिर यह नदी कहाँ जाती है, यूपी, फिर यह नदी कहाँ चली जाती है, तो फिर यह नदी यूपी चली जाती है, कहाँ चली जाती है, यूपी चली जाती है, यूपी चली जाती है, और यूपी में कहाँ पे, कन्नौज में, यूपी में कन्नौज में, कहाँ पे, कन्नौज में, यूपी में कन्नौज में किससे मिल जाती हैं, यूपी में कन्नौज में बोलना चाहिए गंगा से मिल जाती है, किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। आप ध्यान रखिएगा, यूपी में कन्नौज में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ओके, हो गया, यूपी में कन्नौज में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है ना, आप ध्यान रखिएगा। अब बोलना चाहते हैं इसके बाद में, हो गया क्या, है ना। अब यहाँ पे लिख लेना, ये जो है रामगंगा नदी, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, नदी, जिम कार्बेट, आप ध्यान रखिएगा, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? ये उद्यान उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड से होकर, से होकर, से होकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से होकर बहती हैं, बहती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से होकर बहती है रामगंगा नदी। ये मालूम है भारत का पहला नेशनल पार्क है ना, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना मालूम है? हाँ, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे, ये आता भी है, भारत का पहला, पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो आप क्या बताएंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में? तो आप बताएंगे प्यारे दोस्त, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना आप ध्यान रखिएगा, स्थापना, स्थापना बाद में आपको पूरा नेशनल पार्क बताया जाएगा, नो टेंशन, अभी फिलहाल ऐसे ही ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? 1936 में, है ना। और हेली, हेली नाम से हुआ था, कौन सा? हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से। क्या ध्यान रखना है? हेली नेशनल पार्क के नाम से, हेली नेशनल, नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से की गई थी? हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी, नाम से की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये है रामगंगा नदी, बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बातें? अब इसके बाद में हम चलते हैं, कौन सी नदी है? तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्त, कौन सी नदी आ रही है? गोमती नदी। इसके बाद में हम चलेंगे गोमती नदी। ये क्लियर है? अब चलते हैं गोमती नदी के बारे में जानते हैं। गोमती नदी हो गया भाई, मिटा दें इसको, ठीक है। और ये मैप बराबर अपने पास रखिएगा बना करके, क्योंकि नेक्स्ट में मैप नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा क्या बता दूंगा? सीधा नदियों के बारे में उल्लेख करते जाएंगे, ओके। क्योंकि 2 बार हो गया मैप बनाते हुए। अब आज से ये गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी आप ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसे, देखना गोमती नदी उद्गम लिखना यूपी के पीलीभीत जिले के, है ना, गोमताल, गोमताल या फुलहर झील से, है ना। आप ध्यान रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी, आप ध्यान रखिएगा, उद्गम, उद्गम करके उत्तर प्रदेश के, यूपी के, यूपी के, ठीक है, यूपी के पीलीभीत जिले के, आप ध्यान रखिएगा, यूपी के पीलीभीत जिले के, पीलीभीत जिले, जिले के, ऐसे लिख लेना पीलीभीत, क्या लिखना? पीलीभीत, पीलीभीत जिले के, यूपी के पीलीभीत जिले के, गोमत करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूपी के पीलीभीत जिले के गोमताल या फुलहर झील से, गोमताल या फुलहर झील से, क्या लिखना है? गोमताल, गोमताल या फुलहर झील से। कहाँ से? फुलहर झील से, गोमताल या फुलहर झील से करके ध्यान रखिएगा, गोमताल या फुलहर झील से। आप लोग एकदम 100% ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र गोमती नदी मालूम है, एकमात्र ऐसी नदी है, मालूम है? हाँ चलो आप ध्यान रखिएगा, इसके यह एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र, ये भी क्वेश्चन आता है, एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र ऐसी नदी है, नदी है जिसका उद्गम, आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहाँ से है? तो आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्गम बोलना चाहिए मैदानी भाग से है, जिसका उद्गम कहाँ से है? मैदानी भाग से है। कहाँ से? मैदानी भाग से है।
आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्गम कहाँ से है, मैदानी भाग से है। ठीक है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से अगर आपसे पूछता है तो आप बताइएगा क्या है, गोमती नदियाँ। ये केवल यूपी में बहती हैं, ये केवल कहाँ पे बहती हैं, यूपी में बहती है। हाँ, एक क्या वहीं पे आएगा ना, यूपी में, हाँ यूपी में आएगा। नहीं, पीलीभीत जिले से इसका उद्गम है, आप ध्यान रखना, पीलीभीत जिले से इसका क्या है, उद्गम। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत है ना, ठीक है। और ये मालूम है गाजीपुर के निकट, आप ध्यान रखिएगा, ये यूपी में बहती है और गाजीपुर के निकट, कहाँ पे भैया, आप ध्यान रखिएगा, गाजीपुर के निकट, गाजीपुर के निकट, गाजीपुर, गाजीपुर के निकट किससे मिल जाती है, गाजीपुर के निकट किससे मिल जाती है, तो यूपी के गाजीपुर है ना, गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। क्या लिखेंगे, गंगा से मिल जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके किनारे, गोमती नदी के किनारे बसे शहर में, आप लखनऊ शहर बहुत जानते हो ना, नवाबों का शहर जानते हैं कि नहीं बताओ, नवाबों का शहर, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे लखनऊ करके लिखना, लखनऊ, इस नदी के किनारे लखनऊ और कौन सा, जौनपुर, जौनपुर शहर बसा हुआ है, जौनपुर शहर बसा है, जौनपुर शहर बसा है। पता है, ये खास बात बताऊँ मैं, ठीक है, इसमें एक खास बात बताता हूँ आप लोगों को। जौनपुर शहर को किसने बसाया था मालूम है, जौना खां की याद में, ठीक है। पागल बादशाह, सन की बादशाह जानते हैं आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके भतीजा है कौन, तो बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में यूपी का जौनपुर शहर बसाया था। समझ में आई बात है। तो खैर वो तो हिस्ट्री वाला पार्ट है, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप यह ध्यान रखिएगा, लखनऊ शहर गोमती लखनऊ को जानते हैं आप लोग, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखनऊ का उपनाम क्या है, नवाबों का शहर कहा जाता है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलें या फिर आज आप करें, ठीक है, चलो आते हैं, ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं आज, है ना। तो आप लोग जितना भी बताया गया मेरे प्यारे दोस्त, बराबर से ध्यान रखिएगा, बराबर से रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिएगा। धीरे धीरे करके आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इनसे जुड़े संबंधित जो भी है क्वेश्चन लगाने के लिए, न्यू टाइप लगाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है रतुनेश नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई, सर्च कीजिएगा। उसमें सभी प्रकार के, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम के जो है न्यू टाइप क्वेश्चन MCQ आते रहते हैं, प्रतिदिन 20-25 क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद।